न्यूज के प्रायोजक है गुरु चाणक्य एकेडमी का हुआ शुभारंभ, जहां दक्षिणी राजस्थान की सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली अनुभवी शिक्षकों की निशुल्क सेवाएं अब चाणक्य एकेडमी पर। स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा चिन्मनपुलिंगे भुज्यतां दुष्टो भागो सत्सनो निर्गस्य महिते महितं च दायो लक्ष्मी समदनाम्बहो राजले पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याधा शान्तिर्विषमे देवा महे निधीनान्तवानि देवते गोमवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वमदासि महाराज की जय गिरिराज धरण की जय सामरिया शेख की जय शांति है प्रथमे शांतिरापः शांतिरोधयः शांति है वर्धवतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति है सर्वतो। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से चाहूंगा कि उनका स्वागत कराएं। गुरु चाणक्य एकेडमी के इस शुभारंभ के पावन अवसर पर श्रीमान केजी साहब का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इंस्टीट्यूट से चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर पधारे हैं श्रीमान राजीव जी पंड्या साहब। अच्छे मोटिवेटर हैं, वागड़ से डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। उदयपुर और वागड़ के बीच में एक सेतु की तरह काम कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन के साथ में श्रीमान नारायण सिंह जी ज्ञान के चक्षु को खोलने वाले श्रीमान अनिल जी जोशी, पावर हाउस ऑफ नॉलेज। मोतीलाल जी लोहार साहब के बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वाले, लेकिन मैं कहूंगा के और राजनीति सामने आपने मंच पर हम सबकी सदस्यों को एक शुभ आरंभ दे सहयोग करे। मैं सरस्वती वंदना के साथ में मां शारदा या शुभ केजी साहब को मैं भगवा बहुत ही सहज सरल हृदय केजी साहब। मदन जी, जय जी सर। हमारे सभी अतिथि वो मेहमान के हमारे अतिथि महोदयों का भावभीनी स्वागत के पश्चात में अकेडमी के प्रबंध निदेशक हम सभी की तरफ से हमारे महंगे मेहमान मावली विधायक कृष्ण गोपाल जी पालीवाल साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गीतांजलि इंस्टीट्यूट के हेड एचआर हेड राजीव द्विवेदी सर का गुरु चाणक्य एकेडमी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भूताला के पूर्व सरपंच नारायण सिंह जी चदाड़ा साहब का एकेडमी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बड़गांव के पूर्व सरपंच मेरे मामा श्री जमुनालाल जी शर्मा साहब का एकेडमी की परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जी जो हमारे ज्योग्राफी भूगोल के आधार स्तंभ हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, उनके पिता श्रीमान रोशनलाल जी श्रीमाली साहब का मैं एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे लोहार साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक दिन पहले हमने गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया है, आज ऋषि पंचमी। ये है कि जो दक्षिणी राजस्थान के जो मेवाड़ अंचल के ट्राइबल बेल्ट के जो भी आदिवासी भाई है बहन है, जो इकोनॉमिक वीक है या सामाजिक या आर्थिक रूप से भी जो सक्षम नहीं है, उन परिवारों के बच्चों को निःशुल्क। दूसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ से सिलेक्शन जो रेशियो है वो बहुत कम है। मेरे स्वयं के गुरुदेव, मेरे भाई, मेरे मित्र अनिल जी जोशी का, वही इस गुरु चाणक्य एकेडमी के नींव के पत्थर है। उन्हीं की ये सोच थी कि कैसे हम एक अलग हटके काम करें, तो हमने आपस में मंत्रणा करी और इस मंच पर उन सभी लोगों को लाने का प्रयास किया। आज एक बहुत ही शानदार और बहुत मंगलमय शुभकामनाओं के साथ में जो शुभारंभ हुआ है उदयपुर शहर में एक ऐसे संस्थान का
जिसका नाम है गुरु चाणक्य संस्थान। और निश्चित रूप से जिस तरह से चंद्रगुप्त को एक आम नागरिक से सम्राट तक पहुंचाने का जो सपना गुरु चाणक्य ने देखा था, आज हमारे उदयपुर, बागड़ और आसपास के जितने भी संभागों के विद्यार्थी हैं वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी अरमान के साथ अपने सपनों को पूरा करने का जो साहस लेकर, जो जज्बा लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं, उनको विभिन्न कोचिंग संस्थानों में निश्चित रूप से वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, वो क्रमबद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता है, वो ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचने का जो जज्बा है उसको पढ़ाने वाले ऐसे निष्णात शिक्षक नहीं मिल पाते हैं जो स्वयं किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके पढ़ाते हों। तो मुझे बड़ा खुशी है, आज खुशी का अवसर है कि गुरु चाणक्य एकेडमी पर आज जो खुद सरकारी सेवाओं में अपने झंडे गाड़ रहे हैं और कई वर्षों से कई लोगों के, कई बच्चों के करियर बना रहे हैं, वैसे गुरुओं ने मिलकर निःशुल्क रूप से दक्षिणी राजस्थान में एक ऐसे संस्थान की स्थापना का एक सपना देखा जो आने वाले कई सालों तक हमारे इन बच्चों के, अपने भारत के भविष्यों के एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु चाणक्य एकेडमी डायरेक्टर। हम लोगों का उद्देश्य दक्षिण राजस्थान में जो आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं, ST SC हो गए, ट्राइबल हो गए, EWS हो गए, विडो कैटेगरी हो गई, ये सब तमाम जो जनरल कैटेगरी से भी है, उन बच्चों के सुनहरे भविष्य के निर्माण को लेकर गुरु चाणक्य एकेडमी की स्थापना की गई है। इसमें जो लोग जुड़े हैं वो पिछले 15 से 20 वर्षों से निरंतर आप लोगों को अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कॉलेज प्रोफेसर प्रमोद जी श्रीमाली, हमारे गुरु अनिल जी जोशी इतिहास विषय, दर्शन जी मेनारिया सर, नरेश सर और सभी जो फैकल्टी हैं वो सरकारी सेवा में चयनित है। और मैं दूसरे इस मंच से दूसरे किसी संस्थान की बुराई नहीं करूंगा, पर बच्चा जब कहीं किसी संस्थान में जाता है तो सबसे पहले जो फैकल्टी होती है उसको जो वहाँ का डायरेक्टर होता है वो सिलेबस देता है और कहता है कि इसको आपको 30 से 40 क्लासों में ख़त्म करना है, जबकि वो जो कोर्स होता है वो 50-60 क्लासों में मिनिमम होता है। तो हमारा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, पर बच्चों के भविष्य के निर्माण को लेकर हम सब यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं देंगे और हमारा उद्देश्य रहेगा कि दक्षिणी राजस्थान का ये जो अंचल है, मेवाड़ का जो अंचल है, यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो, यही हमारा ध्येय है और हम सब इस ध्येय की प्राप्ति के लिए जी, दिल और जान से लगेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल जोशी, व्याख्याता इतिहास। गुरु चाणक्य एकेडमी एक अलग प्रकार का संस्थान हमने ओपन किया है। उसका उद्देश्य यह रहेगा कि बालकों को कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जो भी ज़रूरत रहती है, RS से लेकर कांस्टेबल तक जितनी सरकारी भर्तियाँ निकलती है, उन एग्ज़ाम के लिए हमारी टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के लिए। ये एकेडमी दूसरी एकेडमियों से क्यों अलग है? तो इसलिए कि दूसरी एकेडमियाँ जितनी चल रही है, मैं बुराई नहीं करना चाह रहा, फिर भी कह रहा हूँ कि जितनी एकेडमियाँ चल रही है वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में ना तो वो जानते हैं, ना उन्होंने कभी प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, अगर दी है तो असफल रहे हैं। या जितने शिक्षक हैं, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो शिक्षक 15 वर्षों के अधिक समय से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं। सारे सरकारी सेवाओं में सेलेक्ट हैं, उच्च पदों पर सेलेक्ट हैं और उनको पता है कि वर्तमान में किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। उनको ये भी पता है कि एग्ज़ाम का जो है किस तरह से परिदृश्य बदल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे शिक्षक विद्यार्थियों के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे शिक्षक निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे इस एकेडमी पर, कि वह चाहते हैं कि इतने वर्षों तक उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, इतने वर्षों तक उन्होंने जो कार्य किया है, अब वह विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहे। धन्यवाद। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उदयपुर के और उदयपुर अंचल के और दक्षिण राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को आज इसी मंच में शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा जो उद्देश्य है गुरु चाणक्य एकेडमी का, वो ये है कि इस मेवाड़ और बागड़ अंचल से अगर अपन चयन का परसेंटेज देखते हैं तो बहुत कम प्रतिशत है। यानी कि यहाँ के विद्यार्थियों में कहीं के बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, परंतु सिलेक्शन के लिए जिस प्रकार का कंटेंट और सिलेक्शन के लिए जिस प्रकार की व्यूहरचना रणनीति होनी चाहिए, वो कहीं कहीं नहीं है। मेवाड़ बागड़ चयन कम हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस अकेडमी के माध्यम से मेवाड़ और बागड़ में जो चयन का प्रतिशत है वो बढ़े और मेवाड़ और बागड़ के विद्यार्थी भी आगे बढ़े। मैं मदन पंडित, गुरु चाणक्य एकेडमी का डायरेक्टर। हमने इस यहाँ पर एक सभी विषयों की एक फैकल्टियाँ यहाँ पर दी हैं
यहाँ पर उच्च शिक्षित जो हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जाएगी। हमारा ये मानना है कि दक्षिणी राजस्थान में एक ऐसी फैकल्टियाँ दी जा रही है, यहाँ पर एक हब होगा, शिक्षा का हब होगा, जिसमें मैंने ये देखा है कि आने वाले निरंतर जो एक आने वाला समय जो देख रहे हैं, कोटा इधर लोग जाते हैं, लेकिन वो लोग कोटा के लोग जो इधर झालावाड़ है या झुंझुनू है उसी तरफ जाते हैं, लेकिन उदयपुर जो संभाग है, जो दक्षिणी क्षेत्र है उदयपुर राजस्थान का, इस एरिया में हम सभी फैकल्टी जो प्रमुख विषय हैं उस पर यहाँ पर केंद्र बनाए हैं, जो गुरु चाणक्य एकेडमी के रूप में। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे विषय में के उच्च शिक्षित शिक्षक जो हम लोगों ने उनका चयन किया है, जिन्होंने कई वर्षों तक निरंतर अपनी सेवाएं उदयपुर के राजस्थान के अलग अलग एरिया में, संभाग के एरिया में इन्होंने दी हैं। इनसे इनके द्वारा 20 वर्षों में कभी 1 लाख से अधिक उनके एक टीचर के पास में विद्यार्थियों ने अध्ययन किया है। ऐसे हम जो चयनित शिक्षक हैं उनका इस हम गुरु चाणक्य एकेडमी में उनको हमने स्थापित किया है, जिससे आने वाला भविष्य मेवाड़ के एरिया में जैसे वागड़ चले जाएँ, जैसे अपन राजसमंद चले जाएँ, जैसे अपन चित्तौड़ की तरफ चले जाएँ, वहाँ से सभी बच्चों का यहाँ पर अध्ययन होगा। और मुझे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस एकेडमी के माध्यम से कि इस एकेडमी में जो बच्चा अध्ययन करेगा वो आने वाले भविष्य का एक होनहार बच्चा होगा, इससे उसका उज्जवल भविष्य होगा और वो अपना परचम अपने परिवार, अपने राज्य और अपने भारत के अंदर वो परचम दे रहेगा। इसी शुभकामना के साथ में मैं अपने पूर्व एकेडमी चाणक्य एकेडमी परिवार एवं पूरे राजस्थान को बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है।